गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube चैनल राधा स्वामी साख्या चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज मैं आपको साखी जो सुनाने जा रही हूँ, ये साखी महाराज जगत सिंह की और उसके ड्राइवर मलकीत सिंह की है। ध्यान से सुनो जी। यह बात 1951 की है, जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक आदमी उनको निहारता हुआ कुछ भी आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देख पा रहा और उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए सीधा उनके पास जा रहा था। जब वह पास आया तो महाराज ने उससे कहा, भाई बखूरदार, ऐसे क्या देख रहे हो? तो उसने बोला, सच्चे पातशाह, मैं आपका नूरी स्वरूप देख रहा हूँ और मेरी नजरें आपको देख देख कर निहाल हो रही है। मेरा जी करता है कि इसी तरह आपका नूरी स्वरूप देखता रहूं और सचखंड में चला जाऊं। तो महाराज जी हंस पड़े और बोले, चलो, अगर जाना चाहते हो तो तुम्हें जरूर ले जाऊंगा, पर भजन सिमरन करना होगा। तो उस आदमी ने कहा, जी, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो महाराज जी ने कहा, तो फिर दो, अपना टाइम दो। उसने बोला, सच्चे पातशाह, आपका जो हुक्म मैं वैसे करूँगा, पर आप मुझे ले तो जाओगे ना? तो महाराज जी ने कहा, पहले आपको 2.5 से 5 घंटे भजन सिमरन करना होगा, वह आपको डबल करना होगा। अगर नहीं यकीन तो आओ, हाथ दो, तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। उस आदमी ने जैसे हाथ आगे किया, उसकी आंखें बंद, और जो नजारा उसको दिखाया वह ऐसा था कि उसकी आंखें बंद थी, चारों ओर उसके रोशनी ही रोशनी थी। वह एक नए ही किसी स्थान पर पहुंच गया। जब आंखें खोली तो उसने कहा, सच्चे पातशाह, मैं 2.5 से 5 घंटे करने को भजन सिमरन तैयार हूँ, पर मुझे अपने साथ ले जरूर जाना। फिर महाराज जी ने उससे कहा, तुमसे अभी सेवा बहुत लेनी है, क्या तुम्हें सेवा करोगे? उसने कहा, सच्चे पातशाह, अगर आप सेवा दोगे तो मैं जरूर करूँगा। इतनी बात कहकर वह अपने घर को चला गया, भजन सिमरन करने लगा। उसका अंतर में ध्यान भी स्थिर हो गया। पर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि सरदार बहादुर जगत सिंह जी ज्योतिष जोत समा गए। ये 23 अक्टूबर 1951 की बात है, जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी हमें सातवीं पीढ़ी देकर गए थे। जब उस आदमी को पता चला तो उस आदमी ने पहले जो शब्द अपने मुंह से निकाले वे यह थे कि रब भी झूठ बोलता है। मुझे कहा कि तुमसे सेवा बहुत लेनी है और आप ऐसे चल दिए। तो उसने मन को बहुत ठोस लगी। वह एक मोहम्मद बूटे का वैद्य था। वही दिन रात गाता रहता, रोता रहता, यही कहता कि रब यहाँ पर है ही नहीं, तो रब झूठ बोलता है, रब झूठ बोलता है। उसने सोचा कि आज से वो ना तो सत्संग में जाएगा और ना ही आज से वह भजन सिमरन करेगा। उसने 3 महीने उसने ना भजन सिमरन किया, ना सत्संग पर गया। अब गद्दी पर हजूर महाराज चरण सिंह जी विराजमान थे। करीब 3 से 4 महीने बाद उस आदमी को रात को करीब 3 बजे एक सपना आया, जिसमें उसको किसी ने आवाज लगाई और यह कहा कि मलकीत सिंह, तुम भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो, तुमसे सेवा बहुत लेनी है। इस झटपट उठा
उसने देखा सामने महाराज चरण सिंह जी थे। उनका स्वरूप था, पर जैसे ही उसने वह चेहरे को देखना शुरू किया, वह चेहरा महाराज जगत सिंह जी का स्वरूप में तब्दील हो गया। अगले ही पल उसने फैसला किया कि वह कल से सत्संग में जाएगा और सेवा सिमरन भी करेगा। सुबह उठकर सबसे पहले सत्संग में गया। करीब 3 से 4 महीने ऐसे ही वह सत्संग में जाता रहा। भजन सिमरन फिर से बनने लगा और वह वही नूरी स्वरूप उसको बार बार याद आता रहता। एक दिन किसी सेवादार ने उसको कहा कि तुम्हें महाराज चरण सिंह जी बुला रहे हैं। अब इतनी बात सुनते ही वो हाथ जोड़कर महाराज चरण सिंह जी के सामने गया। महाराज चरण सिंह जी ने कहा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? बोला, सच्चे पातशाह, मैं जीप चला सकता हूँ, मैं कार नहीं चला सकता। तो महाराज चरण सिंह जी ने कहा, कार और जीप में कोई फर्क नहीं है। कल से तुम हमारा तुम ड्राइविंग करोगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें जिस आदमी के बारे में बता रहे हैं वह महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर मलकीत सिंह हैं, जो अपने करीब 32 साल के करियर में 32 साल उन्होंने महाराज चरण सिंह जी और मौजूदा सरकार के साथ ड्राइविंग की, पर कभी भी मुख से यह नहीं पूछा कि महाराज आज किधर जाना है। चुपचाप अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। महाराज चरण सिंह जी ने उसको कहा कि मलकीत सिंह, तुमसे सेवा बहुत लेनी है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हमेशा यही कहता था, सच्चे पातशाह, आपको लगे आप वो करो, आप रब हो। मलकीत सिंह जी ने नामदान की बख्शिश सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज से करवाई थी और उन्हीं के ये वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे सेवा बहुत लेनी है। जब वह ड्राइवर बने तो महाराज जी उनको टाइम देते और आप सुबह 2 बजे आना, 2:30 बजे आना, 3 बजे आना। तो मलकीत सिंह जी हमेशा आधा घंटा पहले पहुंच जाता और कभी भी उन्होंने महाराज जी से यह नहीं कहा कि महाराज जी किधर जाना है। महाराज जी जब भी बैठते सिर्फ हाथ का इशारा लगाते कि आज हमें इधर जाना है और इधर जाना है। मलकीत सिंह की शादी हुई तो मलकीत सिंह के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बहुत बड़ा हुआ तो पता चला कि वह लड़का बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह की घरवा रोज मलकीत सिंह को बोलती घरवाली कि आप महाराज जी से बात करो कि हमारा बेटा बात नहीं करता, बोलता नहीं। तो मलकीत सिंह एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। कभी भी उन्होंने महाराज जी से बात नहीं की। वह कहते थे कि जो है रब, उसको क्या बताना। अगर रब को भी बताना पड़े तो फिर वह रब नहीं। ऐसे ही कितने दिन बीत गए। महाराज जी से बात करते करते मलकीत सिंह की घरवाली रोज बोलती, क्या महाराज जी से बात करो, पर मलकीत सिंह जी कभी बात नहीं करते। एक दिन महाराज चरण सिंह जी उनको जयपुर जाने के लिए करीब 2:30 बजे का टाइम दिया। मलकीत सिंह जी करीब सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर कोठी ब्यास पहुंच गए और जब मलकीत जी के पास बाबा जी आए, महाराज चरण सिंह जी आए तो उन्होंने कहा, आज हमें जयपुर जाएंगे। तो मलकीत सिंह जी सत्य वचन बोलकर बैठ गए और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। रास्ते में महाराज चरण सिंह जी गाड़ी रुकवा
और पीछे से उठाकर आगे सामने मलकीत सिंह जी के पास बैठ गए और हाथ मलकीत सिंह के कंधे पर रख दिया और कहने लगे, मलकीत सिंह, तुमने बताया नहीं कि यार तुम्हारा बेटा बोलता नहीं है। तो उसने कहा, सच्चे पातशाह, अगर आपको भी बताना पड़े फिर तो बुरी बात है। आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो, दिलों की जानते हो, और फिर भी आपको क्यों बताऊं? आप रब हो। मलकीत सिंह से फिर कहा गया कि इतना टाइम हो गया, आपका बेटा अभी बोलता नहीं, आपको बात करनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला, नहीं, आप रब हो, आप सब जानते हो। टाइम था करीब 9:32 का था और महाराज चरण सिंह जी बोले कि चलो सच्चे पातशाह, कृपया करूँगा। और इतनी बात कहने की देर थी कि सतगुरु कृपया कर शाम को काम खत्म करके जब मलकीत सिंह वापस घर गए, गेट खोला तो गेट से आवाज आई, पापा पापा। मलकीत सिंह जी बड़े हैरान हुए कि यह मेरा बेटा है। जी पापा, बोल रहा हूँ मैं। मलकीत सिंह के घर वालों आए और उन्होंने बताया कि सुबह करीब 9 बजे हमारे बेटे ने बोलना शुरू किया। तो मलकीत सिंह ने कहा, करीब घड़ी में 9:30 हुए थे जब महाराज जी ने कहा था कि महाराज जी कृपया करेंगे। तो 9:40 पर आप देख लो, वह कृपया महाराज ने ही कर दी। मलकीत सिंह जी खुद बताते थे कि जो रब है उसको बोलने की और कहने की कोई जरूरत नहीं। एक बार चरण सिंह जी महाराज जी बिना बताए दोपहर में मलकीत सिंह जी के घर तशरीफ ले गए। मलकीत सिंह जी उठे, देखा कि महाराज आए हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी कुर्सियां लगा दी महाराज जी को बैठाने के लिए और कहा कि महाराज जी, आपने क्यों तकलीफ की है, मुझे बता देते, आ जाता। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं मलकीत सिंह, आज हमें ही जाना था। तो बैठ गए। उन्होंने विनती की कि महाराज चाय या कुछ खाने को लाऊं? तो महाराज जी ने कहा, थोड़ी थोड़ी कॉफी पीते हैं। तो महाराज जी और मलकीत सिंह जी ने कहा कि आप अभी चाय भजन सिमरन करो, चाय ना करो, आपका भजन सिमरन पूरा है। तो जब यह बात मलकीत सिंह जी ने सुनी, उन्होंने कहा, जी महाराज, अगर सिमरन पूरा है तो फिर मुझे ले जाओ। तो उन्होंने कहा, ले जाएंगे, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? पर अभी तुम्हारा टाइम बाकी है। तो मलकीत सिंह जी ने फिर वैसे ही स्वर में कहा, आप ले तो जाओगे ना? यह सेम बात वही थी जो महाराज जगत सिंह जी ने मलकीत सिंह ने की थी। उन्होंने भी कहा था, अगर नहीं यकीन है तो हाथ यही बात अब चरण सिंह जी ने कही, अगर नहीं यकीन है तो 2 हाथ जोड़ो। उसने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए तो जरबा 1951 का हुआ था। वही तो जरबा उसने फिर से महाराज चरण सिंह जी के हाथों देखा, वही नूरी स्वरूप, वही रोशनी, वही शांति। मलकीत सिंह जी ने कहा, नजारा देखा? तो उसने कहा, सच्चे पातशाह, बस मुझे आप अपने साथ रखना, ले जाना। इतनी बात कहकर महाराज घर से चले गए। मलकीत सिंह जी वहीं बैठकर गुरु प्यारी साथ संगत जी। आज की जो साखी थी, यह ड्राइवर मलकीत सिंह जी की साखी थी। बड़ी ही रूहानियत और हड़बीती साखी थी जो हमने यह आपको सुनाने की कोशिश की है। आप भी समझिए कि अगर कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है। यह तो सदा मदा से चलता आ रहा है। राधा स्वामी जी।